हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो यूनिक नेचर पजेस करता है और आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो क्यों बनाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी यहाँ पर 6 होंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर 6 होंगे। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये आएगा 2,4। और ऑक्टेट रूल आप पहले से ही जानते हैं कि केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सोडियम जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, डोनेट कर देता है और Na+ बनाता है, और क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और Cl- बनाता है। तो ये आपस में मिल करके फिर NaCl बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड बनता है। तो उसी तरीके से कार्बन जो है वो भी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद हैं। अब अगर 2 तरीका है इनके पास अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन ले लें। 4 और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये हो जाएगा C4-। जब ये हो जाएगा C4-, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएंगी? 6 पहले से थी, 4 और ले लिया, हो जाएगी 10। और ऐसे में प्रोटॉन तो 6 ही हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो न्यूक्लियस जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, वो एटम को उस फोर्स के साथ खींच नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक और जो दूसरी कंडीशन बन रही है वो क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास, उसको वो रिलीज़ कर दे। तब उसके पास खाली सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि एक जो उसका K शेल रहेगा वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, हर टाइम पे हर रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में भी यहाँ 3 तरह के बॉन्ड, कुछ बॉन्ड मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये किस तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड हैं इनको हम समझेंगे। और कार्बन जो अपना यूनिक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ CH4, उसको भी हम समझेंगे।